हाथी की टोपी। घने जंगल के दरमियान एक शानदार हाथी रहता था जिसका नाम बालू था। दूसरे हाथियों के बरक्स बालू को टोपियां पहनने का बेहद शौक था। हाथी की टोपी। घने जंगल के दरमियान एक शानदार हाथी रहता था जिसका नाम बालू था। दूसरे हाथियों के बरक्स बालू को टोपियां पहनने का बेहद शौक था। इसे लगता था कि टोपी इसे इज्जतदार और दानिशमंद बनाती है। लेकिन इसके पास एक खास टोपी थी, सुर्ख रंग की चमकदार टोपी जिस पर सुनहरी कढ़ाई की गई थी। ये टोपी इसे दरिया के किनारे मिली थी और तब से वो इसे हर जगह पहनता था। बालू अपनी टोपी नहाते वक्त, सूरज को सलाम करते वक्त और हता के दोपहर की झपकी लेते वक्त भी पहने रखता था। दूसरे जानवर इसे देखकर हैरान होते। बंदर हंसते और कहते, एक हाथी और टोपी। मोर सरगोशी में कहते, क्या ये खुद को बादशाह समझता है? मगर बालू को किसी की परवाह नहीं थी। इसे अपनी टोपी पसंद थी और बस यही काफी था। एक दिन जंगल में तेज हवा चलने लगी। दरख्त झूमने लगे, पत्ते उड़ने लगे और अचानक बालू की प्यारी टोपी उसके सर से उड़कर फिजा में बुलंद हो गई। टोपी हवा में घूमती रही, फिर पहाड़ियों के इस पार गायब हो गई। बालू बहुत उदास हुआ। इसने हर जगह तलाश की, झाड़ियों में, गारों में, दरख्तों के पीछे, लेकिन टोपी कहीं नहीं मिली। वो तकरीबन हार माने ही वाला था कि एक नन्हा तोता टीकी इसके पास आया और बोला, मैंने तुम्हारी टोपी देखी है। हुआ इसे पहाड़ की चोटी पर ले गई। बालू की आंखें चमक उठीं और वो फौरन पहाड़ की तरफ चल पड़ा। पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं था। रास्ता पथरीला था, चढ़ाई सख्त थी और हर कदम मुश्किल महसूस हो रहा था। मगर बालू ने हिम्मत नहीं हारी। वो बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ा, बैलों को रास्ते से हटाया और धीरे धीरे चोटी के करीब पहुंचा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, सूरज की रोशनी इस पर चमक रही थी और नीचे पूरा जंगल निहायत खूबसूरत नजर आ रहा था। वहां एक चट्टान पर उसकी चहेती सुर्ख टोपी आराम से रखी थी, जैसे वो इसी का इंतजार कर रही हो। बालू ने खुशी से टोपी अपनी सूंड में पकड़ी और सर पर रखकर जोरदार चिंगाड़ मारी। मगर जैसे ही इसकी नजर नीचे पड़ी, वो हैरान रह गया। पूरा जंगल, बिल खाती नदी और सुनहरी डूबता सूरज इसके सामने था। इस लम्हे बालू को एहसास हुआ कि वो अपनी टोपी खोने के गम में इतना मगन था कि इसने अर्द गिर्द की खूबसूरती पर तवज्जो ही नहीं दी थी। अब वो न सिर्फ अपनी टोपी के वापस मिलने पर खुश था, बल्कि इस सफर की कदर भी करने लगा था। बालू मुस्कुराते हुए नीचे उतरा, अपनी कीमती टोपी पहने और दिल में नई दानाई के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। अब जंगल के तमाम जानवर जानते थे कि हाथी न सिर्फ सबसे मुनफरिद बल्कि सबसे अक्लमंद भी था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को कभी ना छोड़ें।